Tuwa Shafiq. Today we are going to do lab number 11. This is question number 1. We have to create a VLAN and trunk, and basically we have to do inter-VLAN routing. So this is the topology, and this is VLAN 1. This is VLAN 1. This is VLAN 2 and VLAN 3, and this is also VLAN 1, 2 and 3. यहाँ पे ट्रंक करेंगे इन तीनों, इस स्विच पे और इस स्विच पे क्रॉस जो है VLANs कम्युनिकेशन के लिए वी यूज़ ट्रंक। तो यहाँ पे हम ट्रंक करेंगे और यहाँ पे VLAN और VLAN जो है स्विच के पोर्ट्स पे हम पहले तो 3 VLANs बनाएंगे। लेट मी शो यू इन माय डॉक। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्विच 1 पे गए। दिस इज स्विच 1 आई गेस, यस। स्विच 1 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले हमने 3 VLANs यूज़ किए, तो तीनों VLANs के नाम देने हैं। VLAN 10, VLAN 1 इज़ इक्वल्स टू बेसिकली VLAN 10, और दिस इज़ VLAN 10 20 30 10 20 30। तो VLAN 10 पे नेम इज़ EE, VLAN 20 में नेम इज़ CS, एंड देन VLAN 30 पे नेम इज़ academics. Then we are in this switch, so FA02 पे we have VLAN 10, तो हम वो लिख देंगे कि in FA02 switch port access VLAN 10, और जो है access mode पे VLAN 10 उसको दे दिया। और FA03 पे we have VLAN 20, तो access VLAN 20 दे दिया। और FA04 पे VLAN 30, तो वो दे दिया। यहाँ पे स्विच 1 का काम हो गया। अब नाउ कमिंग टू स्विच 0, बिकॉज स्विच 0 पे कोई पोर्ट्स कोई पीसीज कनेक्टेड नहीं है, इट्स जस्ट के वो राउटर से कनेक्टेड है, तो हमने सिर्फ तीनों VLANs के नाम यहाँ पे दे दिए, VLAN 10 20 एंड 30। इसी तरह स्विच 2 पे हमने सारे VLANs के नेम दे दिए, और फिर जो पीसी जिस VLAN पे है उससे उसको एक्सेस दे दिया। FA02 पे हमने 10 दे दिया, FA03 पे 20 और FA04 पे 30 दे दिया। देन हमने क्या करना है, नाउ राउटर। अब नेटवर्क तो राउटर की FA00 पे एक ही IP दे सकते हैं, तो हम उस पर सब IPs देते हैं। सबसे पहले हमने इंट FA00 नो शट, फिर हमने FA00 पे .10 वाली IP देनी है, तो हमने .10 लिख दिया, यानी कि VLAN 10 वाली देनी है तो .10 लिख दिया। और इसको हम तब तक IP नहीं देख सकते जब तक हम इनकैप्सुलेशन .1Q नहीं लिखते, और .1Q के बाद हम लिखेंगे 10, क्योंकि हम 10th VLAN की बात करें। तो 10th VLAN की बात करें, IP एड्रेस 10.0.0.1 और क्लास A की IP दी है। इसी तरह FA00 पे .20, तो 20.0.0, और इसी तरह 30, तो 30.0.0। अब सारे PCs पे हमने जो है IPs दे दिए हैं। PC0 पे 10.2 दे दी, और डिफ़ॉल्ट गेटवे विल बी 10.0.1। इसी तरह सब PCs पे हमने IPs दे दी। अब ट्रंक कहाँ होगा? ट्रंक होगा स्विच 1 पे, स्विच 2 पे और स्विच 0 पे। ट्रंक हमने कर लिया FA01 पे, स्विच पे है, स्विच 1 के FA01 पे ट्रंक होगा, और जो है स्विच 2 के FA01 पे ट्रंक होगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और फिर स्विच 0 पे जो राउटर से कनेक्टेड पोर्ट है उस पे ट्रंक होगा, यानी कि FA01 पे स्विच पोर्ट ट्रंक कर दे। अब वेरिफिकेशन कर ली, हमारे स्विच मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं हम इस पर। इसको डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ से भेजते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल, यहाँ पे भेजते हैं यहाँ पे, पहला मैसेज फेल होता है। सक्सेसफुल और सक्सेसफुल। So this was question number 1. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे है हमारे पास। मैं खोल देती हूँ। 11 तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी इंटर VLAN राउटिंग यूज़ करनी है, और
ये रहा हमारा डॉक और ये हमारी पीकेटी फाइल खुल रही है। ये रही। So basically यहाँ पे 3 VLANs हैं. This is VLAN 10, this is VLAN 20 and this is VLAN 30. दिस इज़ आवर राउटर और यहाँ पे DHCP के थ्रू हमने IPs देनी थी। सबसे पहले तो मेन थिंग वॉज कि हम स्विच जो है स्टार्ट करते हैं स्विच 2 से। स्विच 2 पे स्विच 0 से स्टार्ट करते हैं। स्विच 0 इज़ बेसिकली दिस वन, या स्विच 0 इज़ दिस वन। इसकी हम देख लेते हैं ज़रा। स्विच 0 पे हमने पहले 3 VLANs बनाई, जस्ट जो पहले हमने क्वेश्चन में काम किया था वैसे। अब उसके बाद जितने भी पोर्ट्स पीसीज इससे डायरेक्टली कनेक्टेड थे उस पर हमने VLAN 20 दे दिया, क्योंकि स्विच 0 इज़ बेसिकली VLAN 20। तो जितने भी पोर्ट्स पीसीज से कनेक्टेड थे FA03, 02, 03 और हाँ ये दो पीसीज, एक पीसी और एक DHCP सर्वर कनेक्टेड था, VLAN 20 दे दिया। और FA04 उस पर ट्रंक दे दिया और FA05 उस पर भी ट्रंक दे दिया। ये रहा हमारा, यहाँ पे इसके FA04 पे और FA05 पे ट्रंक दे दिया हमने। और जो है इसके बाद FA01 विच वॉज द स्विच कनेक्टिंग टू द राउटर, वहाँ पे भी हमने ट्रंक मोड में दे दिया। अब स्विच 1 पे आते हैं। स्विच 1 बेसिकली कोई पीसीज कनेक्टेड नहीं है, हमने सिर्फ VLANs के नाम दे दिए और जो इस पे राइट और लेफ्ट पोर्ट्स हैं उस पर ट्रंक मोड दे दिया। देन आफ्टर दैट स्विच 2 पे हम थे और स्विच 2 इज़ दिस। जितने भी पीसीज कनेक्टेड हैं सारे VLANs के नाम दे दिए। जितने भी स्विच पीसीज कनेक्टेड हैं उन पोर्ट्स पे VLAN 10 दे दिया और इसके स्विच के FA01 पे हमने ट्रंक मोड दे दिया। इसी तरह स्विच 3 पे हमने सारे नाम और ट्रंक मोड्स दे दिए और स्विच 4 पे भी हमने सारे VLANs के नाम और जो जो पीसीज कनेक्टेड थे उन पे VLAN 30 दे दिया और FA01 पे मोड ट्रंक दे दिया। इसके बाद हम राउटर पे आते हैं। राउटर पे बेसिकली क्या है कि राउटर पे हमने वही कि सबसे पहले FA00 पे हमने नो शट, उसके बाद FA00.10 पे हमने .1q पे हमने 192.168.10.1 की IP दे दी। उसके बाद हमने ये रहा .20 वो इनकेप्सुलेशन .1q पे 20 वाली IP दे दी और 30 पे 30 वाली IP दे दी। अब इसके बाद हमने DHCP किया। हर सर्वर पे DHCP की IP थी, लेट्स से हम इस जगह पे VLAN 10 पे हैं तो DHCP की IP 10.2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे विल बी 10.1 और यहाँ पे सारी IPs दे दी। तीनों सर्वर्स पे DHCP यही किया, एक जगह पे 10, एक जगह पे 20 और एक जगह पे 30। DHCPs हो गए। इसके बाद वी हैव डन द वेरिफिकेशन। हम अब देख लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैकेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे। यहाँ से यहाँ पैकेट, पहला पैकेट विल बी फेल्ड, यस। अब दूसरा पैकेट लेते हैं यहाँ से यहाँ पे, इट विल बी सक्सेसफुल, या दिस इज गोइंग। फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है पैकेट, फेल्ड, यहाँ से यहाँ जाएगा पैकेट, या सक्सेसफुल। सो आवर टोपोलॉजी इज वर्किंग परफेक्टली। यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, फेल, अब जाएगा सक्सेसफुल, यस। अब हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं, यहाँ से यहाँ, यस सक्सेसफुल। तो दिस वाज हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर।